Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework properly. Students, हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में रीड किया है। डाइवर्सिटी के डिफरेंस पीपल इन आवर कंट्री, डिफरेंट कलर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन्स एंड बेस्ड ऑन दिस कास्ट, कलर्स, सेक्स। तो जो पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसी के बारे में हमने रीड किया। चैप्टर थर्ड वी आर स्टार्ट गोइंग टू चैप्टर थर्ड। चैप्टर नेम इज व्हाट इज गवर्नमेंट। सरकार क्या है? आपने सुना भी होगा, जब इलेक्शन होते हैं आपके आसपास में या घर में ही ऐसी न्यूज़ आपको सुनने में मिलती होगी कि सरकार में कौन सी पार्टी, कितने मेंबर्स हैं, किसको ज़्यादा वोट मिली। ये सब डिस्कशन होता रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। आज हम इसी के बारे में रीड करेंगे। गवर्नमेंट क्या है, कैसे इलेक्ट की जाती है, कैसे कार्य करती है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। यू मस्ट हैव हियर द वर्ड गवर्नमेंट्स। आपने सरकार शब्द को कई बार सुना होगा, मेंशन सेवरल टाइम्स, कई बार इसके बारे में जिक्र सुना होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज गवर्नमेंट। इस चैप्टर में आप सीखेंगे या पता लगाएंगे या आपको सीखने को मिलेगा कि व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, एंड ही इम्पोर्टेंट रोल इट्स प्ले इन आवर लाइफ्स। और सरकार का महत्वपूर्ण रोल या भूमिका क्या है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। व्हाट डू यू गवर्नमेंट डू, हम सरकार क्यों बनाते हैं या सरकार क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड्स व्हाट टू डू, और कैसे निर्णय लेती है कि क्या काम कब कैसे करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, क्या अंतर है अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट्स में, यानी कि जो सरकार हैं, अलग अलग प्रकार की सरकार है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सच एज मोनार्कीज एंड द डेमोक्रेसीज। गवर्नमेंट्स के टाइप यहाँ टू टाइप बताए गए हैं। एक मोनार्की, राजतंत्र यानी रूल ऑफ द किंग, एंड द डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द PM, CM and presidents. These are the democracies. Representative of peoples, elected by the people for the people. तो ये डेमोक्रेसी के अंदर है। रीड मोर एंड फाइंड आउट, हम इसके बारे में डिटेल से रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। दीज आर द सम न्यूज कटिंग ऑन द न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट सो टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज वर्कर यानी कि जिनका परमानेंट वर्क नहीं है, जो कुछ समय के लिए काम करते हैं बाकी उनको हटा दिया जाता है, उस वर्कर को बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज वर्कर। तो सरकार क्या करती है, ऐसे वर्कर के अधिकारों की रक्षा की मांग की जाती है कई बार सरकार से ऐसे मजदूरों के लिए, उनके काम को सुरक्षित रखने के लिए या उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए क्या की जाती है, डिमांड की जाती है। सेकंड, डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सीज गवर्नमेंट्स। सरकार की ओर से जो फ्लड का एरिया है या बाढ़ पीड़ित एरिया है, उनके सरकार की ओर से राहत सामग्री देना, यानी कि जहाँ पर बाढ़ आ चुकी है तो वहाँ के लोगों को कुछ सामान भेजना। थर्ड, गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ ऑनियन से नो शॉर्टेज इन मार्केट्स, यानी कि प्याज की जो दर उछाल, कई बार क्या आता है कि ऑनियन का रेट इतना हाई हो जाता है कि जो पब्लिक है उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार के द्वारा उसका रेट में क्या किया जाता है, उसका रेट तय किया जाता है कि शॉर्टेज की जाए, कमी की जाए, ये डिमांड की जाती है लोगों के द्वारा। तो दीज आर द सम न्यूज पब्लिक के द्वारा डिमांड की जाती है टाइम टू टाइम कि सरकार के द्वारा इसको कैसे क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जज गवर्नमेंट्स। कई बार हम सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 5 और जज को ऐड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट जुडिशरी सिस्टम है, जिसके जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। गवर्नमेंट ऑफ फॉर रिवैम्पिंग कोयल एंड पावर सेक्टर। तो जो कोयला डिपार्टमेंट है या पावर डिपार्टमेंट है, उसके जो डिपार्टमेंट है उनको पुनर्गठन करना, यानी कि दोबारा उनको बनाना। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्स स्कैरसिटीज हिट्स बाय गवर्नमेंट्स, यानी कि जो 15,000 से ज़्यादा गांव हैं
वो सरकार के द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, कि यानी कि बारिश कम होने के कारण वहाँ पर फसल जो प्रोडक्शन है वो अच्छी तरह नहीं हो पाया, तो वहाँ के एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया है, सेक्रेटरी। दीज आर द सम स्टेटमेंट्स में सरकार क्या स्टेप उठाती है, इन्हीं के बारे में हम रीड करेंगे कि कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार कार्य करते हैं, गवर्नमेंट से कैसे रन करती है। ओके स्टूडेंट्स, एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट। प्रत्येक देश को किसकी आवश्यकता है, गवर्नमेंट की, सरकार की, टू मेक डिसीजन, निर्णय लेने के लिए, एंड गेट थिंग डन, उन काम करने के लिए। दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वी हैव टू बिल्ड, क्या कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट्स को। सबसे फर्स्ट, वी हैव टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल, कहाँ पर रोड सड़क बनाई जाए एंड स्कूल बनाए जाए। स्कूल भी किसकी फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी के लिए, और रोड भी पब्लिक की सुविधा के लिए। हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन, कैसे जो ऑनियन का रेट है वो हाई है तो उसको रिड्यूस किया जाए, कम कैसे किया जाए, ये सब डिसीजन कौन लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है, सर स्टेट गवर्नमेंट लेती है। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, जब वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं ऑनियन, कभी कभी वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जो तरीके हैं वो बढ़ाए जाएं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही जो फैसिलिटीज़ है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए, ये कौन सोचती है, गवर्नमेंट सोचती है। द गवर्नमेंट्स आल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज, और सरकार कई दूसरे कार्य भी करती है, किस पर, सामाजिक इश्यूज पर, सामाजिक मुद्दों पर, सोशल इश्यूज पर। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ ए सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, कई प्रोग्राम या कार्यक्रम चलाए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसकी मदद के लिए, पुअर्स की, गरीबों की। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्ट इन रेलवे, और दूसरे जो इंपॉर्टेंट काम हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे पोस्टल और रेलवे सर्विस, रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाना और पोस्टल की सुविधाओं को बढ़ाना। जैसे पोस्टल के आपका कई लेटर हैं, रिपोर्ट हैं, ये सब पोस्टमैन के द्वारा आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं, तो वो कौन सी सिस्टम, हमारी पोस्टल सिस्टम है, जिसको अच्छी फैसिलिटी देना, सिटीजन के लिए सुविधाएं बढ़ाना, ये किसका काम है बेटा, गवर्नमेंट का काम है। ओके, द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ protecting boundaries of the countries and maintaining peaceful relationship with the other country। सरकार और दूसरे काम जो करती है, हमारी जो बाउंड्री है, जैसे इंडिया की बाउंड्री है, चारों तरफ से हमारे नेबरिंग कंट्री से घिरी हुई है, तो उसकी उनकी से रक्षा करना, हमारी बाउंड्री की सुरक्षा रखना, इसके लिए क्या बनाई गई है, फोर्स बनाई गई है, सेना बनाई गई है, जो हमारे देश की रक्षा करती हैं। कंट्री मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप, और शांतिपूर्ण संबंध बनाना विद अदर कंट्री, दूसरे देशों के साथ। जब अब जैसे एट प्रेजेंट कोरोना की प्रॉब्लम के कारण हमारे चाइना के साथ जो आप न्यूज़ सुनते होंगे कोरोना टाइम के कारण, तो इसमें क्या है कि जो चाइना के साथ है वो हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो हमारे क्या मोस्टली जो कंट्री हैं किसके अगेंस्ट हैं, चाइना के खिलाफ है। तो ये क्या है, ये हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं या अलग अलग अदर कंट्री की गवर्नमेंट्स हैं, वो सब अपने दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव एनफ टू इट। तो दूसरी जिम्मेदारी जो है सरकार की, ये इंश्योर करना, ये पता लगाना कि जो हमारे कंट्री के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको खाने के लिए काफ़ी सामान है, फूड में उनको मिल रहा है टाइम टू टाइम या नहीं मिल रहा है, हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी, क्या उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, गवर्नमेंट्स की। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर, जब कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे लाइक द सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, तो ये क्या है, कई बार इस तरह से जो आपातकालीन डिजास्टर है, तो उनसे भी प्रॉब्लम आ रही है जो लोगों को, उन प्रॉब्लम को भी दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सरकार की है। इट इज़ द गवर्नमेंट्स दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड, तो ये सरकार ही है जो ऐसे टाइम पर, ऐसे आपदा के टाइम पर लोगों की मदद करती है, एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, और लोगों जो प्रभावित लोग हैं उनके पास सुविधाएं भी भेजती है। इफ देयर इज ए डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड ए क्राइम, यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट, एंड कोर्ट आल्सो पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट। तो कई बार कोई क्राइम करता है या कोई
लड़ाई करते हैं, दंगे फसाद करते हैं या कोई क्राइम करता हुआ पाया जाता है, तो उसके क्राइम के खिलाफ कहाँ भेजा जाता है? कोर्ट में भेजा जाता है। तो कोर्ट भी हमारा किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पार्ट अगर पूछा जाए गवर्नमेंट से पार्ट, तो यहाँ लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so। इस प्रकार आपको हैरानी होगी, ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार इतने सब कामों को कैसे मैनेज कर लेती है। वाई इट नेसेसरी, और यहाँ क्यों हमारे लिए आवश्यक है, सरकार क्यों आवश्यक है इन सब कामों को करने के लिए, या इन सब कामों को करना क्यों ज़रूरी है। वहन ह्यूमन बींग्स लाइफ्स, जब ये इंसान हैं अपनी लाइफ जी रहे हैं या इकट्ठे रह रहे हैं, वर्क टुगेदर काम कर रहे हैं या अपने जीवन को जी रहे हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन क्यों आ रही हैं लोगों के सामने। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार और दूसरे कौन कौन से कार्य कर रही है। तो यहाँ पर है नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी। तो यहाँ को ज़रूरत है कुछ संस्थाओं की, जो संस्थाएं बनाई जा सकें ताकि इन डिसीजन को आसानी से लिया जा सके। अगर ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जाएंगी तो डिसीजन लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, और इस तरह की जो फैसिलिटी है वो जनता को नहीं मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ कानून है जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी लोगों पर लागू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज, यानी कि कौन है जो हमारे इन संसाधनों के पर नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, या फिर शो पीपल कैन फील सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, और देश की जो सीमाएं हैं उनको कौन सुरक्षित रखेगा, जिससे जो पीपल है वो महसूस कर सकें कि हम सिक्योर हैं या सुरक्षित हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट, सरकार। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाई एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, यानी कि जो गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, जो पार्टी का नेता है जिसे लोगों के द्वारा चुनकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, अपना प्रतिनिधित्व बनाया, लोगों के आधार पर ही वो क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं और डिसीजन को लागू करते हैं। एंड इम्प्लीमेंट दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, जितने उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा उनको चुना गया है, उन चुने हुए लोगों के लिए ही वो कानून बनाते हैं और उन कानूनों को लागू करते हैं। अब रीड कर रहे हैं हम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो हम यहाँ पर कितने प्रकार की गवर्नमेंट्स बनाए जाते हैं इसके बारे में डिटेल से रीड करेंगे। नाउ दैट यू नो दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शो, तो आप सभी जानते हैं कि जो सरकार है वो क्या होती है? जिम्मेदार होती है सभी कार्यों को करने के लिए। लुक एट दिस पिक्चर, जैसे दिस इज द सुप्रीम कोर्ट पिक्चर्स, जो हमारा क्या है? पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स। इंडियन रेलवेज, जैसे ये रेलवे के साइड में दिया गया, हम भारत पेट्रोलियम्स, तो ये सब सिंबल्स हैं हमारे इंडिया के अलग अलग थिंग्स के लिए। जैसे ये रेलवे के है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा भारत पेट्रोलियम्स के लिए है। मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक टू हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस। तो अलग अलग इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाती है सरकार, कैसे इंतजाम करती है, और ये सारे काम कैसे सरकार कर सकती है। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, कैसे अलग अलग लेवल पर, सतह पर काम करती है। एट द लोकल लेवल, फर्स्ट लेवल कौन सा? हमारा लोकल लेवल, यानी कि स्थानीय सतह पर, जिसको हम पंचायत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पंचायत बोलते हैं। एट लेवल ऑफ द स्टेट्स एंड दैट नेशनल लेवल, यहाँ 3 लेवल बताए गए हैं। लोकल लेवल फर्स्ट, सेकंड स्टेट, और थर्ड नेशनल। स्टेट पर क्या होते हैं? हमारे सीएम होते हैं, हमारे एमएलए होते हैं। नेशनल लेवल पर हमारे जैसे प्रेसिडेंट है, पीएम है एंड एमपीज हैं। तो ये सब क्या? हमारे 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स। फर्स्ट लेवल लोकल लेवल, तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है। लोकल लेवल जिसमें क्या है? पंचायती सिस्टम है। स्टेट लेवल जिसमें हमारे सीएम, और नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें होते हैं। लोकल लेवल मीन्स इन यूर विलेज, आप अपने गांव में रहते हैं, या आप जी कस्बे में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, या लोकेलिटी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का जो हेड बनाया जाता है, जैसे सरपंच जिसको बोलते हैं, तो वो क्या? हमारी लोकल लेवल की फर्स्ट स्टेप या थर्ड टायर बोल सकते हैं। टाउन, जैसे फर्स्ट टायर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड हमारा स्टेट है, और नीचे लोकल या पंचायत। ये 3 टायर है हमारे। वुड मीन दैट विच कवर इन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। एंड देन सेकंड स्टेप कौन सा आता है हमारा?
लेवल कौन सा होता है? स्टेट। जैसे हरियाणा पे जैसे हमारे सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, और वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को रन कर रहे हैं। ऐसे ही असम के अंदर अलग गवर्नमेंट बनाई जाती है। नेशनल लेवल की जो है रिलेट टू इंटायर कंट्री, जो पूरे इंडिया से रिलेटेड है, पूरे देश का जो कानून है वो बनाती है, उसको चलाती है। लेटर इन दिस बुक, हम इस बुक के अंदर बाद में रीड करेंगे, जैसे आप आने वाले लेसन के अंदर या क्लास 7 के अंदर यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन। इस बुक में या लेसन में हम लोकल लेवल या पंचायती सिस्टम फंक्शन के बारे में रीड करेंगे। व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, अगले आने वाली क्लासेस में आप यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। आप केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार के जो काम है वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर रीड करेंगे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, इसके अंदर कितने स्टेट हैं ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। तो आप इस लेसन के साथ में एक ब्लैंक मैप लेंगे और उसके अंदर आप अपने सभी स्टेट को फिल करेंगे और इस लेसन के स्टार्ट में चिपकाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए बेटा, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। तो ये जो हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्री हैं ये भी आपको मैप में फिल करने हैं, ध्यान से इसको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप, दीज आर द कंस्टिट्यूएंसी। ये हमारे क्या है, निर्वाचन क्षेत्र में बांटे गए, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल से देखने के लिए हमें बुक के अंदर देख सकते हैं। जब आपके पास बुक है तो उस बुक में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब लॉज एंड द गवर्नमेंट्स, ये कानून हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में देखेंगे हम। द गवर्नमेंट्स मेक्स लॉज, सरकार कानून बनाती है। एंड एवरी वन हु लिव इन द कंट्री, जो हमारे देश के अंदर रह रहा है उन सब के लिए हैज़ टू फॉलो दिस, और उनको वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो सिटीजन हमारे देश के अंदर रह रहा है, जिस सिटीजन के द्वारा गवर्नमेंट्स को इलेक्ट किया गया है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, ये तरीका है जो सरकार कार्य करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, जो गवर्नमेंट को पावर दी गई है, शक्ति दी गई है क्या करने की, डिसीजन लेने की। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फॉर्म इस डिसीजन, जिस तरह से डिसीजन बनाने का या निर्णय लेने का कार्य किसको है, अधिकार किसको दिया गया, गवर्नमेंट का। इसी तरह से उन लोग पावर दी गई है कि उनको डिसीजन को लागू करना, लोगों को कैसे फॉलो करना है ये बताना। फॉर एग्जाम्पल के आधार पर बता सकते हैं, देयर इज ए लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। तो एक कानून यहाँ दिया गया है कानून, कि कानून कहता है कि सभी व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या अदर ट्रक वगैरह बड़े व्हीकल जो चला रहे हैं, तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी, एक लाइसेंस। इस लाइसेंस से पता चलेगा कि इस आदमी को ड्राइविंग करनी अच्छी तरह से आती है। एनी पर्सन को ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस, अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस की ड्राइविंग करता हुआ मिल जाता है तो कैन आइदर बी जेल, या तो उसको जेल में भेजा जाएगा, या फाइन ए लार्ज सम ऑफ मनी, या उसको एक बड़ी रकम के रूप में इसको फाइन लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। विदाउट दीज लॉज, अगर ये कानून नहीं होते तो गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट टू मच यूज, तो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, अपनी पावर का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं ताकि जो गवर्नमेंट्स के पास पावर है उसका यूज कर सके। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ ले सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या नहीं होते, रूल नहीं होते, लॉज नहीं होते, तो हम कोई भी व्यक्ति क्या करता, क्राइम करता और पकड़ा नहीं जाता। ऐसे ही कोई हमारी प्रॉपर्टी को क्या करता, छीन लेता, तो ऐसे पकड़ा नहीं जाता। ये सब कानून क्या बनाएंगे ना, कि हम ताकि हम क्या रहें, सेफ रहें, प्रोटेक्ट रहें। ये सरकार के द्वारा रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि सभी सिटीजन अपने घरों में सुरक्षित रहें, या बाहर भी कहीं आ जा रहे हैं तो हम सुरक्षित तरीके से आ जा सकें। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, तो इस प्रकार सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, वो कैसे कर सकते, कैसे कार्य कर सकती है। देर आर आल्सो स्टेप, कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट ए पार्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। यानी कि किसी कानून को अगर ढंग से नहीं माना जा रहा तो सरकार उनके अगेंस्ट भी क्या कर सकती है, स्टेप उठा सकती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सिटीजन सरकार के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या सरकार स्टेप उठा सकती है। इफ ए पर्सन फील, अगर एक व्यक्ति फील करता है फॉर एग्जांपल के लिए दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, अगर किसी सिटीजन को किसी नौकरी पर नहीं लिया जा रहा है, किसके कारण, उसके रिलीजन धर्म के कारण या उसके कास्ट जाति के कारण,
ही और सी, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, मे अप्रोच द कोर्ट, कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है उसके खिलाफ जहाँ उसको नौकरी नहीं मिल रही है, एंड क्लेम, दावा कर सकता है दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, क्योंकि कानून इन सबको फॉलो नहीं करता, कि कानून हमारे ऐसे बना रखे हैं जिसमें हम सब इक्वल हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट के हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजियस रिलीजन से हैं, हम सब इक्वल हैं। तो हम सब सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि हम उसका का फ़ायदा उठा सकें। कोर्ट कैन देम गिव ऑर्डर्स, तो कोर्ट के द्वारा उसको ऑर्डर दिए जाते हैं अबाउट व्हाट शुड बी डन, अब आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ द गवर्नमेंट्स, कितने प्रकार की हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स बनाई जाती है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स।